स्टूडेंट्स, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चार्ज पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज में आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल भी पढ़ लिया। अब डाइपोल के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा, एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है। डाइपोल के कारण आपने देखा होगा नॉन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। आज हमें देखना है कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर सपोज करो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से ड्रा करते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और इसमें एक हमने डाइपोल रख दिया और इसी को रोटेट कराना है। टॉर्क क्या होता है आप जानते होंगे। टॉर्क की डिफिनीशन होती है किसी, आपने फर्स्ट ईयर में टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा, पहली बात तो टॉर्क ही जान लिया जाए क्या है। सपोज करता हूं यह एक चार्ज है -q और यह है +q। सबसे पहले हम टॉर्क के बारे में जानने क्या है। टॉर्क क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पे फिक्स करके उसके एक तरफ फोर्स अप्लाई करके उसको एक्सिस के परितः रोटेट करा देना, एक्सिस के थ्रू रोटेट कराने की क्रिया ही क्या होती है, टॉर्क होता है, या इसी का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आपको देते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द टॉर्क। मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना है टॉर्क। किस पे, डाइपोल पे। तो डाइपोल पे एक चीज है, जैसे जब हम डाइपोल को थीटा डिग्री पे यहां पे पुट करते हैं तो इस पे फोर्स अप्लाई होता है। प्लस के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और माइनस के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। आप जानते हो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है प्लस चार्ज कारण, वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और माइनस के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है चार्ज पे वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैंने यह दिखा दिया। तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगेगा और यह क्या कराना चाहेगा, इसको बार बार रोटेट कराना चाहेगा। अगर इसको रोटेट कराना चाहता है तो वही कितना होगा, उसी को टाउ कहते हैं। यह फिक्स हो जाए किसी पॉइंट पे, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, आपने फार्मूला देखा था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, यह फोर्स चाहिए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ए बी। सपोज करता हूं ए बी और यह सी, ए सी एक डाइपोल हो गया। डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल लेंथ होता है 2l। अब हमें जो चाहिए क्या, हमें चाहिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इज इक्वल टू, टाउ से दिखा, जैसे टाउ पढ़ते हैं, टाउ में स्टार माने मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने सपोज किया था, चार्ज Q है, तो आपको मालूम है, चूंकि आप जानते हो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, या Q नॉट भी कर सकते हो, या F जो होगा फोर्स होगा E इंटू Q के इक्वल होगा। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन D क्या होगा, D मींस AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज 2l पता है, बराबर क्या होता है, इस थीटा के लिए या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस साइन थीटा। मतलब AB जो D है, AB मींस D, और D को लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं, टाउ इज इक्वल टू, यह की वैल्यू आई है Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने मिला आपको कितना, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू E इंटू 2QL इंटू साइन थीटा, और 2QL माने होता किसके बराबर है, 2QL, अरे भाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है P है। टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। एक क्वेश्चन इससे और पूछता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव होता है, यदि टाउ क्या है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, लिखते हैं टाउ, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P नहीं लिख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को हमने बाद में लिख दिया P इंटू E लिख दिया, तो P क्रॉस E लिखा जाएगा।
तो ऑप्शन जब देता है तो वह दे देता है कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, या वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, इस तरह लिखता है। तो आपको ऑप्शन में ध्यान देना होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होना चाहिए। ओके, तो आपको मैंने बता दिया क्या होता है टॉर्क डाइपोल पे। डाइपोल पे टॉर्क निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, इनटू फोर्स क्यू इनटू ई होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आपने निकाल लिया टॉर्क। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक क्या होगी इसकी अगली टॉपिक है वर्क डन। अब किसी डाइपोल को आपने रोटेट कराया तो उस पर तो मोमेंट ऑफ फोर्स लग ही रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा तो उसको घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, अब हमें निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने एक डाइपोल रख दिया है। अब इसको रोटेट कराने में कितना वर्क होगा। सपोज कर लो मैं पहली बार θ1 से θ2 तक घुमाता हूं, या हम कर क्या देते हैं इसकी डायरेक्शन में ही रख देते हैं और इसको घुमा देते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन में रखेंगे तो θ1 की वैल्यू कितनी है, सपोज करो θ1 पैरेलल है तो θ1 इक्वल टू 0। चलिए साहब θ1 θ2 से ही निकालते हैं, पूरा निकालिए इसको। वर्क डन निकालना है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसमें एक डाइपोल आपने यह रख दिया है। डाइपोल को सपोज करता हूं मैंने θ1 एंगल पे रखा है और इसको घुमाना है θ2 तक, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या फॉर्मूला, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन आपने 11th में पढ़ा होगा, वर्क बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो आइए सर अब आप देखिएगा dw इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। टाउ बराबर अभी अभी आपने प्रूव किया था, टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, यह थीटा हम कहां से कहां तक घुमाएं, सपोज करो पहले यहां था और घुमा के इसको इस कंडीशन में हम पहुंचा देते हैं। एंगल इसका थोड़ा सा और मूव हो गया, θ2 हो गया, θ1 से θ2 तक मूव करा देते हैं, तो हो जाएगा पी ई, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला माइनस कॉस, तो माइनस यहां मैंने लगा दिया, माइनस इंटू कॉस थीटा। ये साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है θ1 माइनस θ2। तो अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम पीई इज इक्वल टू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। सपोज करो मैं इसको घुमा के कहां लाना चाहता हूं, घुमा के बार बार लाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। θ1 पे था और घुमा के उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने 0 डिग्री पे ला देना चाहता हूं। तो यदि हम घुमा के 0 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनता है आपका, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन dw का w होगा, फॉर्मूला तो यह हो गया, इसे लिख सकते हैं w इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें θ डिग्री पे और उसको घुमाएं, यह रख दिया मैंने इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और घुमा के ऐसे करना, कितना वर्क होगा, मैंने पैरेलल रखा है, घुमा के थीटा एंगल पे लाना है तो कितना वर्क होगा। यदि मैंने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है डाइपोल को और उसको थीटा एंगल तक घुमा के लाना है तो कितना वर्क होगा, वर्क W बराबर हो जाएगा पी ई कॉस थीटा मतलब 0 माइनस कहां तक लाना है, थीटा तक लाना है, कॉस थीटा, या पी ई 1 माइनस कॉस थीटा
इज इक्वल टू वर्क डन। यह रहा वर्क डन। आपको मैंने डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला बता दिया, वर्क इज इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा, जिसके लिए आपने पढ़ा था क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह आप आज इस छोटे से टॉपिक का, अब हमें जो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगली टॉपिक होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, इस चैप्टर में, इस पार्ट में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया, इसके बाद मैंने आपको किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, फिर रिंग के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसके बाद मैंने क्या किया होगा, मैंने डाइपोल पढ़ाया होगा आपको, डाइपोल के कारण एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड माने इंडम पोजीशन, और इक्वेटोरियल पे हमने बताया होगा आपको, और मैंने अंत में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क होता है, यह सब टॉपिक आपने पढ़ लिया। अगली टॉपिक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी में आएगा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से स्टार्टिंग होगा। उसके पहले हम कहेंगे कि आप शुरू में जाके थोड़ा सा मैथ का वीडियो देखिएगा, क्या होता है एरिया वेक्टर, फिजिक्स में ही देख लीजिएगा एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर स्टार्टिंग से ही चालू होगा टॉपिक, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा, यही से अगले वीडियो में स्टार्ट होगा।